नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी में गौरव दिवस पर आदिवासियों को बड़ी सौगात मिली है और आज से प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो चुका है। इस एक्ट में एमपी के आदिवासियों को अब जल, जंगल और जमीन का हक मिल गया है। मध्य प्रदेश में आज से आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का हक देने वाला कानून लागू हो चुका है। शहडोल में गौरव दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में पेसा एक्ट लागू किया गया। इस मौके पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पेसा एक्ट की पहली कॉपी सौंपी। राज्य सरकार लंबे समय से इस कानून को लागू करने के काम में जुटी हुई थी। प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद आदिवासी समाज को बड़ा फायदा होगा। पेसा एक्ट के लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों के पास ज्यादा अधिकार होगा। सीएम शिवराज ने पेसा एक्ट लागू होने के बाद कहा कि अब आदिवासियों के साथ छल नहीं होगा, क्योंकि पेशा कानून को और सशक्त बनाने के लिए नए पेशा के नियम लागू किए जा रहे हैं। ये पेशा कानून किसी के खिलाफ नहीं है। ये नवासी आदिवासी ब्लॉक में लागू होगा, ये शहरों में नहीं, गांव में लागू होगा। सामाजिक समरसता के साथ पेशा कानून के नियम हम लागू कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेसा कानून लागू करने पर एमपी की तारीफ की। इस आयोजन के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश के चंबल, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड और महाकौशल इन सभी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में जनजातीय समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब इस एक्ट को लेकर श्रेय की सियासत शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि साल 1996 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार ने एमपी में पेसा एक्ट लागू किया था। अब इस एक्ट को लेकर बीजेपी सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि भाई जो 1996 में एक्ट बन चुका था उसको अब अभी तक क्या वही लागू था, उसको रोकने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आपको बता दें कि पेसा एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में ये पहले से लागू है। पेसा कानून लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है। मध्य प्रदेश से पहले ये देश के 10 राज्यों में लागू है। एमपी पेसा एक्ट को लागू करने वाला 11वां राज्य बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रतीक, चुनाव से पहले सरकार का बहुत बड़ा दाव, आदिवासियों को बड़ी सौगात सरकार द्वारा दी गई है। पेसा कानून जो है लाया गया है और इसी पर जिस तरह से लाया गया है सियासत भी हम गरमाती हुई देख रहे हैं। श्रेय लेने की राजनीति हो रही है। देखिए, स्पष्ट है कि पेसा कानून आज का नहीं आया, 1996 में आया था, लेकिन इसे जिन राज्यों ने लागू किया उसमें मध्य प्रदेश नहीं था। इसके पहले 6 राज्यों में दरअसल ये लागू था और मध्य प्रदेश आज 7वां राज्य होगा जो कहीं ना कहीं पेसा लागू करने वाला राज्य बन गया है। बेशक आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शहडोल आई हुई थी और यहां पर बाकायदा जनजातीय सम्मेलन आयोजित किया गया और सबसे पहली प्रति जो है राज्यपाल ने वो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी और उसके बाद मध्य प्रदेश में पेसा अधिनियम लागू हो गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने पैसा अधिनियम को सरल भाषा में आम जनता को, जो आदिवासी जनजातीय जनता थी, उन्हें समझाया, स्पष्ट किया कि ग्राम सभा का अधिकार अब बहुत कहीं न कहीं विस्तार ले लेगा और स्पष्ट तौर पे जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय के लिए उनके क्या क्या अधिकार रहेंगे इस नए कानून के आ जाने के बाद। इसमें विस्तृत रूप से कहीं न कहीं लंबा भाषण जो है उनके द्वारा दिया गया था और कहीं न कहीं जनता भी आज खुश थी, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस था। पैसा अधिनियम लागू हो जाने के साथ कहीं न कहीं जिन नवासी ब्लॉक्स की बात की जा रही है, गांव की बात की जा रही है, जहां पर ये लागू होगा, कहीं न कहीं वहां की जनता आप कहीं लाजमी है तमाम विकास कार्यों के साथ कहीं न कहीं जुड़ पाएगी। उसके साथ ही साथ अभी तक फिलहाल जो बातें, दावे किए जाते रहे कि पैसा अधिनियम लागू किया जाएगा, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में भी इसकी बात चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश एक पायदान आगे निकला और उसने इस कानून को लागू कर दिया है। अब इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, बेशक राजनीति भी हो रही है। जैसा कि बयान अभी हम सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उनके समय पे लागू हुआ था और इसे लागू करने में प्रदेश की शिवराज सरकार ने देरी करी हो। जो भी हो, कहीं न कहीं 2023 नजदीक है और 84 SC ST की सीट्स मध्य प्रदेश में है। ऐसे में
सियासी घोड़ा भाग लगाना लाजमी भी है तमाम सियासतदारों का। चूंकि बीते इलेक्शंस की अगर बात करें तो बहुमत में कांग्रेस थी, ST/SC की सीटों का अगर कुल आंकड़ा किया जाए 48 सीटों में थी 84 में से, तो लाजमी है ये वोट बैंक उनसे कहीं फिसल ना जाए, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी मजबूत दावेदारी अब पैसा कानून लागू हो जाने के बाद इन तमाम सीटों पर पेश करेगी। तो क्या ये वाकई ट्रम्प कार्ड साबित होगा, 2023 के परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश 7वां राज्य होगा जहां पैसा अधिनियम लागू हो गया है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। नेता प्रतिपक्ष के पत्र पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निशाना साधा है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह कांग्रेस में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस में घुटन महसूस होती है, उनके जैसे नेता बीजेपी में होंगे तो अच्छा लगेगा। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि गोविंद सिंह मजबूरी में कांग्रेस में हैं, उनकी बात कमलनाथ नहीं सुनते। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के कहा है, अभी हमारा दौरा था बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन जिलों का। जब मैं वहाँ हमारा अलग पूर्व से कार्यालय द्वारा दूरभाष पर चर्चा की गई और लिखित में सूचना भी दी गई। जब वहाँ मैं हेलीकॉप्टर से उतरा, कमलनाथ जी का अलग कार्यक्रम था, मुझे अलग जाना था, न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी ने। गोविंद सिंह जी कांग्रेस में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी सुलझे हुए नेता हैं, जमीनी नेता हैं और उनको कांग्रेस में घुटन महसूस होती है और वो उन जैसे नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को अच्छा लगेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सुरक्षा पर सियासत हो रही है, एक तरफ सुरक्षा की मांग की जा रही है और एक तरफ खुला न्योता भूपेंद्र सिंह द्वारा, क्या मायने? बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि सुरक्षा पर ये जो सियासत है वो हो रही है। डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जो कुछ घटनाक्रम मालनपुर में हुआ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में, और उनका एक बयान भी सामने आया। उसको लेकर जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका जो बयान आया है वो राजनीतिक तौर पर निश्चित ही कहीं ना कहीं कटाक्ष के तौर पर, और उन्होंने ये कहा है कि दरअसल गोविंद सिंह असुरक्षित महसूस कांग्रेस में कर रहे हैं, ना कि प्रदेश में कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो गोविंद सिंह है उनकी जो बात है वो कांग्रेस में सुनी नहीं जाती, इस वजह से वो घुटन महसूस कर रहे हैं। और इशारों में उन्होंने इस बात के संकेत भी दे दिए कि अगर वो उनके साथ यानी कि बीजेपी में होंगे तो उनको अच्छा लगेगा, यानी कि बीजेपी को अच्छा लगेगा। तो निश्चित ही ये जो मुद्दा है सुरक्षा को लेकर वो अब एक राजनीतिक कारण या राजनीतिक तंज में कह सकते हैं कि परिवर्तित हो गया है, और इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर दोनों तरफ से चल रहे हैं। जी शरद, सुरक्षा को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, सियासत हो रही है, एक तरफ से गोविंद सिंह यहाँ पे कह रहे हैं क्यों फोकस नहीं किया जाता सुरक्षा पर, वो पहले भी मांग कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं, तो आखिर कहां दिक्कत? देखिए, इस बात को लेकर जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका भी बयान सामने आ चुका है कि किसी तरीके से कोई समझौता किसी भी नेता की सुरक्षा को लेकर नहीं किया जा सकता। कोई घटनाक्रम एक हुआ है उसको लेकर अगर वो सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो उस पहलू पर भी अगर वो कहेंगे तो उस पर विचार इस तरीके से किया जाएगा। तो ये तो एक विषय है जिसको लेकर जो बात है, जो सवाल है वो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उठा रहे हैं, लेकिन उसको लेकर जो राजनीतिक तौर पर तंज कसे जा रहे हैं या जो बयान बीजेपी नेताओं के सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति का विषय बन गए हैं। और कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं कि जब भारत जोड़ो यात्रा जब यहाँ आएगी मध्य प्रदेश में, राहुल गांधी की जो निकाल रहे हैं, तो उस दौरान भी कुछ दल बदल या पाला बदलने जैसी बातें सियासी गलियारों में, अटकलों में चल रही हैं, तो उनको और हवा कहीं ना कहीं इस तरीके के बयानों के जरिए दी जाती है। तो कुल मिलाकर विशुद्ध रूप से जो मुद्दा सुरक्षा का है वो अब राजनीतिक बन गया है। ठीक, हमारे साथ अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से हैं। अजय जी, नेताजी को बुलावा आया है बीजेपी की तरफ से, क्या नेताजी जाना चाह रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नीति सिद्धांत ही दल बदल और तोड़फोड़ बन के रह गई है। जिस तरह से भाजपा के नेता
केवल 24 घंटे 365 दिन दल बदल और अन्य पार्टी के नेताओं पर नजर रखते हैं। अगर उस तरह की नजर जनता की सेवा करने में रखी होती तो दल बदल करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गोविंद सिंह जी प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उनकी सुरक्षा में भारत जोड़ो यात्रा की उप यात्रा के दौरान जिस तरह की चूक हुई वो सबके सामने है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी कह रही है घुटन की वजह से हो रहा है, घुटन हो रही है उन्हें, तभी ये स्थिति शायद निर्मित हो रही है, या वो ऐसा फील कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बौखलाहट है, बेचैनी है। भाजपा की जमीन खिसक गई है, इसलिए अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। जनता के लिए कोई काम किए होते तो ऐसी अनर्गल बातचीत तो अनर्गल मुद्दों को हवा नहीं देना पड़ती। नेता प्रतिपक्ष जी की सुरक्षा पे खतरा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था। उनकी यात्रा के दौरान एक व्यक्ति कट्टा लेके आ गया था। उसके बाद सुरक्षा से संबंधित मामले होना निश्चित ही दिखाई देते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी को उन्होंने जो निवेदन किया है, सरकार को उस पर गंभीर कदम उठाना चाहिए। इस तरह की हल्की राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को भी अपने पद की गरिमा के अनुकूल बात करना चाहिए। राजनीति का हल्कापन है। पर सुरक्षा की बात उठ रही है, आप सीधे तौर पर आपने पिछली बार भी जो आपने जिक्र किया अभी कि कोई कट्टा लेकर के पहुंचा था कोई आदमी, आपने तब भी कहा था, सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी का कोई हो सकता है। आखिर कैसे ऐसे? देखिए, बीजेपी या किसी दल का या किसी भी दल का ना होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार का दायित्व है सुरक्षा प्रदान करना, और प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में जो चूक हुई उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और आगे भी नेता प्रतिपक्ष को सुरक्षा देना ये किसी राजनीतिक दल का दायित्व नहीं है, सरकार का दायित्व है। इसलिए उन्होंने सरकार के मुखिया को मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, और मुख्यमंत्री जी को उस पर गंभीर कार्रवाई करना चाहिए। भाजपा के नेता गंभीर मुद्दों को इस तरह से हल्केपन में लेके अपने पद की गरिमा गिरा रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। ग्वालियर में हिंदू ने एक बार फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को याद किया है। हिंदू महासभा कार्यालय में गोडसे का बलिदान दिवस मनाया गया, बल्कि नारे भी लगाए गए। इधर मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जो लोग भी गोडसे की पूजा अर्चना करते हैं वो सब बीजेपी के समर्थित संगठन हैं। बीजेपी ने गांधी के विचारों पर अपने उपयोग के हिसाब से आत्मसात किया। इनके पास अपने कोई महापुरुष नहीं है, इसीलिए वो कांग्रेस के महापुरुषों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि हमारी पंच निष्ठा में गांधी की विचारधारा शामिल है। हम किसी भी ऐसे व्यक्ति और संगठन को समर्थन नहीं देते जो बापू के हत्यारे का महिमा मंडन करता हो। जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया उन पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। नाथूराम गोडसे जी का 73वां बलिदान दिवस मनाया। आज के दिन उन्हें फांसी दी गई थी। आज उनकी पूजा की, आरती की, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके लिए मौन रखा। और क्या मांग करते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनकी एक प्रतिमा ग्वालियर के किसी चौक पर लगाई जाए, और जिसके लिए हमने एक प्रतिमा पहले बनवाई भी थी जिसे नगर निगम ने सील कर दिया है। अब हम दोबारा उनकी प्रतिमा लाएंगे, और हम उन्हें वीर क्रांतिकारी नेता मानते हैं। चूँकि अपना हम उनको हत्यारा नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने भारत के विभाजन को रोकने की कोशिश की है। क्या नाम है आपका? अर्चना चौहान, संभागीय प्रवक्ता हिंदू महासभा ग्वालियर। देखिए, भाजपा एक उधार का जीवन जी रही, क्योंकि भाजपा के पास खुद का कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। क्योंकि इन्होंने जब स्वतंत्रता का विरोध किया तो अंग्रेजों के फेवर के लोग थे, तो ये कहाँ से इनके यहाँ स्वतंत्रता सेनानी होंगे। यही कारण है कि ये लोग जीवन भर से गांधी को गाली देते आ रहे हैं। सिर्फ इन्होंने अपनी राजनीति को साधने के लिए मोदी जी ने गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान में चश्मा लिया, थोड़े और आगे बढ़े, लेकिन फिर भी ये लोग, इनके कई सारे लोग आज भी गांधी जी के विचारों को आत्मसात नहीं कर पाए। यही कारण है। ये तो गोडसे के पुजारी हैं, आज से थोड़ी, ये तो गांधी के हत्यारे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तो पंच निष्ठाओं में समाहित है। गांधीवादी दृष्टिकोण पर आधारित समतामूलक और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं में हम करते हैं। उसकी प्राणपण से करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक यदि महात्मा गांधी जी के हत्यारों का प्रश्न है, तो किसी भी हत्यारे का भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में महिमा मंडन नहीं करती और ना करने वालों को स्वीकार कर सकती। जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से कानून विरुद्ध काम करने के लिए कानून कार्रवाई करें।
और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, गोडसे पर हर साल विवाद देखने को मिलता है और महासभा द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया उस पर अब विवाद छिड़ चुका है और साथ ही साथ सियासत भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जिस तरह से नाथूराम गोडसे की विचारधारा को प्रतिपादित करने बढ़ाने का काम किया जा रहा है पिछले कई सालों से, 2017 की बात करें तो ग्वालियर में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने की कोशिश की गई थी। उस दौरान जो सरकारें थी काफी विरोध के बाद जो है प्रशासन ने वहां से गोडसे की मूर्ति हटाई थी। लेकिन हर साल जब भी गोडसे का जो जन्मदिन होता है उस दिन या फिर जो बरसी का दिन होता है, जैसे आज 15 नवंबर को गोडसे की बरसी थी और इस मौके पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उनकी पुण्यतिथि मनाई और बाकायदा हिंदू महासभा के दौलतगंज कार्यालय में पूजा आरती का आयोजन किया। वहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हिंदू महासभा के और एक भव्य आयोजन एक तरह से किया गया और उसके बाद ये मांग भी की गई कि ग्वालियर शहर में और मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में नाथूराम गोडसे की प्रतिमा स्थापित की जाए, नाथूराम गोडसे को भारत रत्न दिया जाए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हर साल नाथूराम गोडसे के जन्मदिन या बरसी के मौके पर ये आयोजन होने लगे हैं और ये निरंतर आयोजन जो है भव्य होते जा रहे हैं ग्वालियर में। और अब तो मांगे ये भी उठने लगी है कि गोडसे की प्रतिमाएं ग्वालियर शहर या मध्य प्रदेश के अन्य शहरों में स्थापित की जाए। तो निश्चित तौर पर सियासत तो होना है क्योंकि 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में ये सियासत जरूर होगी और इस बार भी जिस तरह से आयोजन हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि जो पोषण करने का काम है हिंदू महासभा को या फिर गोडसे की विचारधारा को प्रतिपादित करने वाले लोगों का, तो ये सत्ता पक्ष का काम है, इस तरह का कांग्रेस ने आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनका ऐसे आयोजनों से कोई सरोकार नहीं। अगर कानून के दायरे के बाहर ऐसे आयोजन होते हैं तो कार्रवाई प्रशासन करता है। बहुत शुक्रिया सुशील। 32% आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने प्रदेश भर में चक्का जाम किया। सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चक्का जाम की 6 जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं। गरियाबंद में समाज के लोगों ने रैली निकालकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कांकेर में आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 30 को जाम किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कोंडागांव में भी आरक्षण की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आर्थिक नाकेबंदी करते हुए चक्का जाम किया। कवर्धा में सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे चक्का जाम किया। बलौदा बाजार में भी आदिवासियों के आरक्षण में कटौती के विरोध में आदिवासी समाज जिले की सड़कों पर उतर आया और चक्का जाम किया। उधर बीजापुर में भी आदिवासियों ने नेशनल हाईवे 63 को घंटों जाम रखा। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आदिवासियों का हल्ला बोल हो रहा है, उनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं अलग अलग जगह की और आरक्षण को लेकर उनकी मांग तो है ही, पर आंदोलन उनका उग्र होता जा रहा है। कैसी तस्वीरें आपने देखी, बात करने की कोशिश आपने की होगी, जानकारी विस्तार से दीजिए। देखिए ऋतु, सर्व आदि समाज का हल्ला बोल पूरे प्रदेश में अमूमन देखने को मिल रहा है और बड़ी बात यह है कि एनएच से लेकर के तमाम जो मुख्य मार्ग है वहां पर धरना प्रदर्शन है, चक्का जाम, ये सभी जो वर्ग के लोग हैं वो उन्होंने किया है। कुछ जगहों पर ये भी सूचना मिली है कि वो रेल ट्रैक तक भी पहुंचने का प्रयास किए थे। बड़ा एक आंदोलन कहा जा सकता है और जिस तरह से जो आरक्षण का जो प्रतिशत घटा है 32 से 20% हुआ है, 12% का जो ये वर्ग है नुकसान इस आरक्षण को लेकर के समझ रहे हैं। उसको लेकर के इसकी जो आग की जो लपटें हैं, जो विरोध की जो लपटें हैं वो धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रही है। और बड़ी बात यही है कि बीजेपी भी लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है और यही वजह है कि अलग अलग चरणों में पूरे प्रदेश भर में लगभग हम पूरे प्रदर्शन की बात करें तो सप्ताह भर से अलग अलग जिलों से प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग माध्यमों से ये लगातार इस आरक्षण का विरोध है वो कर रहे हैं और विरोध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमूमन प्रदेश के अधिकांश जिलों में सर्व आदि समाज ने प्रदर्शन किया है और ये कहा जा सकता है क्योंकि चुनावी वर्ष भी है
इसलिए बीजेपी लगातार जो मोर्चा खोले हुए है, साथ ही साथ जो आदिवासी वर्ग है वो भी मोर्चा खोले हुए है। लेकिन राज्य सरकार ने और खुद स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई दफे चर्चा करते हुए कहा है कि किसी के हित को जो वो है नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। चुके हैं, उनका हल्ला बोल लगातार जारी है। देखने वाली बात होगी कब तक ये चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही।